नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक को हम इसमें देख रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ की 18वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। पवार वंश हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला पवार शासक कौन था? देखिए, तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला पवार शासक मानशाह को माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मानशाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। तिब्बत को यहां पर इसने हराया था। तिब्बती आक्रमण पहले इसके काल में हुए, फिर इसने तिब्बत के शासक को हराया और दापा के जो लगातार अभियान होते रहते थे गढ़वाल के अंदर, उनको रोकने का काम किया। ठीक है। इसके अलावा दापा उस समय तिब्बत के लिए कहा जाता था। ठीक है। दापा से अपने साथ 1000 स्वर्ण कलश लेकर आए थे मानशाह। इसको भी आपने ध्यान रखना है। 1000 स्वर्ण कलश दापा से कौन लेकर आया? मानशाह। मानशाह ने इन स्वर्ण कलशों को गौरी मठ में स्थापित करवाया था। ठीक है। अगला, किसके काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था? देखिए, 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था चंद राजा लक्ष्मी चंद ने। किसके काल में किया था? यह किया था मानशाह के काल में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हर बार लक्ष्मी चंद यहां पे पराजित हो जाते थे। मानशाह के काल में इन्होंने 8 बार आक्रमण किया। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो 7वां आक्रमण माना जाता है। 7वां आक्रमण जो था, उस दौरान एक युद्ध हुआ जिसे पैनोगढ़ युद्ध कहते हैं। पैनोगढ़ के ऊपर उनका 7वां हमला था, जिसका उल्लेख मानोदय काव्य में भी किया गया है। पयन दुर्ग का युद्ध इसको कहा जाता है या पैनोगढ़ का युद्ध भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, पैनोगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मानशाह और लक्ष्मी चंद के मध्य में हुआ था। इसमें भी मानशाह की विजय होती है और इस युद्ध का वर्णन मानोदय काव्य में भी मिलता है। इसके बाद लक्ष्मी चंद ने जो 8वां आक्रमण किया, 7 आक्रमण वो लगातार हार चुके थे। 8वां आक्रमण जब उन्होंने किया, उस युद्ध में जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, उसको वो मार देते हैं। यानी उनकी सेना के द्वारा, कुमाऊं के द्वारा गढ़वाल के सेनापति को मार दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं खतर सिंह के नाम पर कुमाऊं में फिर एक त्यौहार की शुरुआत हुई, खतड़वा त्यौहार। तो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, खतड़वा त्यौहार की शुरुआत किस चंद शासक के काल से मानी जाती है? लक्ष्मी चंद का नाम आपने ध्यान रखना है। हालांकि कई सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो खतड़वा त्यौहार है वो एक बहुत प्राचीन त्यौहार है, बहुत पहले से इस क्षेत्र में मनाया जाता है। बेसिकली गौ संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। अगला, मानशाह ने निम्न में से किसे भोट क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया था? भोट क्षेत्र का फौजदार यानी फौजदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मानशाह ने भोट क्षेत्र का यानी भोट प्रदेश का फौजदार जीतू बकड़वाल को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऐसा सवाल आएगा कि जीतू बगड़वाल किस पवार शासक के प्रमुख सेनापतियों में शामिल थे या किसके समकालीन थे? तो जीतू बगड़वाल मानशाह के समकालीन थे। इनको भोट प्रदेश का, भोट क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया था मानशाह ने। ठीक है। अगला, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था? देखिए, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक, इनका नाम क्या था? इनका नाम था श्याम शाह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मानशाह के बाद गद्दी पर आते हैं श्याम शाह। श्याम शाह का कार्यकाल 1611 से लेकर 1631 तक का माना जाता है। कुछ स्रोतों में 1625 भी दिया गया है, हालांकि ज्यादातर आपने इसी को याद करना है, 1611 से 1631। मानशाह के पुत्र थे। मानशाह के बाद यही गद्दी पर आते हैं। अभी तक मुगलों के संपर्क में आने वाला पहला राजा कौन है? वो सहजपाल है। मुगल दरबार में राजदूत भेजने की जो प्रथा शुरू हुई, वो शुरू हुई बलभद्र शाह के काल में। लेकिन मुगलों से मुलाकात अभी तक किसी की नहीं हुई। मुगल दरबार में जाने वाला, मुगलों से मुलाकात करने वाला पहला पवार शासक था श्याम शाह।
श्याम शाह ने 1621 में आगरा में जहांगीर के साथ भेंट करी थी और जहांगीर नामा में इस बात का उल्लेख है। इसमें जहांगीर नामा में जो ये पुस्तक है जहांगीर की, इसमें श्याम शाह को जमींदार के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसको जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। क्वेश्चन बना था एक पेपर में कि जहांगीर ने हाथी घोड़े किस पवार शासक को दिए थे, वो था श्याम शाह। ठीक है, जहांगीर नामा में इसका उल्लेख मिलता है। अगला, कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद ने दरबारी षड्यंत्रकारियों के कारण किसके काल में श्रीनगर में शरण ली थी? देखिए, जो त्रिमल चंद था, ये चंद राजा थे। इन्होंने गढ़वाल के अंदर शरण ली थी जब कुमाऊं में दरबारियों का षड्यंत्र काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये आए थे गढ़वाल में श्याम शाह के काल में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। त्रिमल चंद को शरण देते हैं श्याम शाह और श्याम शाह के ही काल में कुमाऊं से कोई भी आक्रमण नहीं होता है गढ़वाल के ऊपर। इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर पहले से ही आंतरिक जो पूरा षड्यंत्र है वो चल रहा है और जो अगला राजा होना है वहां का, वो कहां बैठा है? गढ़वाल के राजा के दरबार में। ठीक है, तो किसने शरण दी? श्याम शाह का नाम आपने ध्यान रखना है, इसने शरण दी थी। ठीक है, अगला, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता शंकर देव किसके राजगुरु थे? कई बार हमने इस सवाल को देखा है। जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता शंकर देव हैं और ये राजगुरु थे श्याम शाह के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा, विलासी राजा किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल का तुगलक या घमंडी राजा या विलासी राजा, ये सारे नाम श्याम शाह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इन सभी नामों से किसे जाना जाता है? श्याम शाह को। श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं, इसे घमंडी राजा भी कहते हैं, विलासी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला, किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? अलकनंदा नदी में बोटिंग ये कर रहा था, नौकायन ये कर रहा था। बोट पलटने से, नौका के पलटने के कारण डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है श्याम शाह की। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ स्रोतों में दिया है कि 1625 के आसपास इसकी मृत्यु होती है। ज्यादातर, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, 1631 आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके जब दाह संस्कार किया गया तो एक पादरी, एक पुर्तगाली पादरी इसके दाह संस्कार में मौजूद था। सवाल बन जाता है कि इस पादरी ने किस राजा के दाह संस्कार का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में? पादरी का नाम है पादरी अजेवेदो। 1631 में इसने पवार राजा का अंतिम संस्कार देखा था। हालांकि इसके संस्मरणों में लिखा हुआ है कि वो जो राजा था उसका एक 9-10 साल का बेटा था जो अपनी माता के संरक्षण में अगला राजा बना। यानी वह महिपति शाह की बात कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड के ज्यादातर विद्वान मानते हैं वो कौन था? वो श्याम शाह था। ठीक है, तो श्याम शाह के दाह संस्कार में कौन था? अजेवेदो का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसने अपने विवरणों में यह भी लिखा है, जो अजेवेदो है, कि ये जो राजा मरा था ये कुमाऊं के साथ युद्ध में मरा था। यानी स्पष्ट रूप से वो महिपति शाह की बात कर रहा है, लेकिन माना कौन जाता है? वो श्याम शाह। ठीक है, अगला, किस पवार शासक के काल के समय सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया गया है? किस पवार के काल में सती प्रथा प्रचलित थी या सती प्रथा का साक्ष्य हमें मिलता है? यह मिलता है श्याम शाह के काल में। माना जाता है जब श्याम शाह की मृत्यु हुई, इनके साथ इनकी 60 रानियां सती यहां पर हुई थी। तो गढ़वाल के अंदर सती प्रथा का उल्लेख या वर्णन किसके काल में मिलता है? श्याम शाह के काल में। ठीक है, अलकनंदा नदी में नाव दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, श्याम शाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये निसंतान थे। अगला, श्याम शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, यह पहला पवार शासक है जिनका चित्र उपलब्ध है। क्या यह सही है? श्याम शाह के बारे में माना जाता है कि यह पहले पवार शासक हैं जिनका चित्र उपलब्ध है, तो पहला बिल्कुल सही है। इसने श्रीनगर में श्यामशाही बागान बनाया था। यह क्वेश्चन पेपर में बना है कि श्रीनगर में श्यामशाही बागान किसने बनवाया? यह बनवाया था श्याम शाह ने। ठीक है, शंकर मठ और केशवराय मठ का निर्माण इसी के काल में हुआ। क्या यह सही है? यह भी आपका बिल्कुल सही है, इसी के काल में हुआ। केशवराय मठ के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण इसी के काल में इसी के चाचा महिपति शाह ने करवाया था, जो बाद में गढ़वाल के राजा बनते हैं। ठीक है, लेकिन बने किसके काल में? श्याम शाह के काल में। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, अगला, एकमात्र गढ़वाली शासक कौन है जिनका जिक्र महासू देवता की आरती में भी मिलता है?
तो महासू देवता जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। उनकी आरती में एकमात्र गढ़वाली राजा जिसका जिक्र है, इनका नाम है श्याम शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पवार शासक कौन है? सबसे अधिक आयु में राजा बनने वाला पवार शासक था महिपति शाह। महिपति शाह जब राजा बने तो ये लगभग 48 साल के थे। गढ़वाल के अंदर जितने भी राजा बने पवार वंश के, उनमें सबसे अधिक उम्र इन्हीं की थी। ठीक है, जो राजा बने, जिस उम्र में राजा बने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला, लोदी रिखोला, बनवारी दास, बर्थवाल बंधु किस पवार शासक के सेनापति थे? देखिए, लोदी रिखोला हो गए, बनवारी दास हो गए और बर्थवाल बंधु हो गए। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी हो गए और एक और नाम था जिसका नाम है दोस्त बेग मुगल। ये सब किसके सेनापति थे प्रमुख? ये थे महिपति शाह के। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। महिपति शाह के कई सारे इंपॉर्टेंट सेनापति थे, जिनमें 6 इंपॉर्टेंट सेनापति थे जिनके बदौलत उन्होंने कई सारी लड़ाइयां जीती। इसमें पहला नाम आता है बनवारी दास का। ये मौला राम के वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, यानी मौला राम के ही कोई पूर्वज उनमें से एक थे। इसके बाद आता है लोदी रिखोला, जिनको गढ़वाल का रखवाला भी कहा गया है। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी थे, जिन्हें गर्वभंजक कहते हैं। इसके अलावा एक नाम था, जैसे मैंने कहा, दोस्त बेग मुगल। ये भी किसका प्रमुख सेनापति था? महिपति शाह का। और 2 थे बर्थवाल बंधु, जिसमें भीमसेन बर्थवाल और राजवीर बर्थवाल शामिल थे। तो ये 6 सेनापति थे इनके इंपॉर्टेंट, किसके? महिपति शाह के। ठीक है, दापा विजय के बाद महिपति शाह ने किसे दापा का प्रशासक नियुक्त किया था? मान शाह ने दापा को हराया था। उसके बाद दापा उसको टैक्स देना बंद कर देता है फिर से गढ़वाल को। तो श्याम शाह दोबारा से हमला करते हैं। श्याम शाह फिर से दापा को हराते हैं। महिपति शाह के काल में भी फिर से दापा स्वतंत्र हो जाता है। महिपति शाह 3 बार दापा पर आक्रमण करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। जब इन्होंने लोदी रिखोला के नेतृत्व में दापा को आक्रमण किया था, दापा को जीता। दापा जीतने के बाद दापा का प्रशासक इन्होंने किसको बनाया? राजवीर बर्थवाल को बनाया। और दापा में गढ़वाली सेना का जो सेना नायक बनाया वो भीमसेन बर्थवाल को बनाया। इन्हीं दोनों को बर्थवाल बंधु कहते हैं। ठीक है, यानी महिपति शाह ने दापा को जीता और वहां पर भीमसेन बर्थवाल और राजवीर बर्थवाल को शासन के लिए नियुक्त किया। भीमसेन बर्थवाल को गढ़वाली सेना का सेना नायक बनाया और राजवीर बर्थवाल को वहां का प्रशासक बनाया। ठीक है, हालांकि कुछ ही समय के बाद जो तिब्बती लोग थे उन्होंने दोबारा से विद्रोह किया और बर्थवाल बंधु वहां पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इनकी जो तलवारें थी, काफी बहादुरी से ये लड़े थे। इनकी जो तलवारें हैं वो आज भी वहां के बौद्ध मठों में रखी गई हैं और उनकी पूजा आज भी वहां पर होती है। ठीक है, अगला, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस पवार शासक ने करी थी? देखिए, रोटी सूची प्रथा यानी कि पहले ऐसा चलता था, ऐसा माना जाता था कि जो भी ब्राह्मण यानी जो सरोला ब्राह्मण होते थे, जिनका बनाया खाना पवित्र माना जाता था और सभी उसको ले सकते थे, कि वो केवल एक पतली सी धोती में खाना बनाएंगे तभी खाना पवित्र माना जाएगा। लेकिन महिपति शाह ने दापा आक्रमण किए थे, 3 बार आक्रमण किए थे और वहां का जो मौसम है वो काफी ज्यादा ठंडा होता था। तो ऐसा माना जाता है कि उसी चीज को देखते हुए कि उतनी ठंड में उतने कम कपड़ों में खाना बनाना संभव नहीं है, तो महिपति शाह ने एक प्रथा शुरू करी, रोटी सूची प्रथा। ये कैसा भी खाना बनाया जाए, कुछ भी पहन के बनाया जाए, खाने को यानी रोटी को शुचि माना जाएगा, स्वच्छ माना जाएगा। तो रोटी सूची प्रथा की शुरुआत महिपति शाह ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी कि जब हम तिब्बत अभियान पे जाएंगे तो आपको अपने वस्त्र निकालने की जरूरत नहीं है, आप पूरे कपड़े पहन के खाना बना सकते हैं, केवल धोती में बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था? महिपति शाह को गर्वभंजन भी कहते हैं, महिपति शाह को अक्खड़ राजा भी कहा जाता है और इन्हें महाप्रचंड भुजदंड भी कहा जाता है। जो महाप्रचंड भुजदंड है, यह उपाधि इन्हें मौला राम के द्वारा दी गई। यानी इनको यह नाम किसने दिया? बाद में मौला राम के द्वारा दिया गया। जैसे हमने देखा, महिपति शाह को अक्खड़ राजा भी कहते हैं। अक्खड़ राजा किसने कहा था इनको? मुगल लेखकों ने कहा है। क्वेश्चन आएगा, मुगल लेखकों के द्वारा किस राजा को अक्खड़ राजा कहा गया? तो वो था महिपति शाह। ठीक है, इसके अलावा महिपति शाह को लेकर एक और चीज ध्यान रखना कि एकमात्र गढ़वाली राजा अभी इनको माना जाता है जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में गाए जाते हैं। कौन है? महिपति शाह।
किस पवार शासक ने नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी? नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी महिपति शाह ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली कुंभ का आयोजन उस समय किया जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। कुछ हथियारबंद नागा साधु यहां पर आए, उनको देखकर इनको लगा, महिपति शाह को लगा कि ये यहां पे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। महिपति शाह उनको मरवाने का आदेश दे देते हैं, लेकिन जल्दी ही इनको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर पश्चाताप करने के लिए ऋषिकेश के भरत मंदिर में ये जाते हैं। भरत मंदिर ऋषिकेश का काफी प्राचीन मंदिर है, वहां पर जाते हैं। वहां जाकर इनको लगता है कि जो वहां की प्रतिमा है वो लगातार इन्हीं को देख रही है, जिसके बाद ये जो प्रतिमा थी उनकी भी आंखें निकलवा देते हैं। तब इनको लगता है कि इनका जो पाप है वो बहुत ही ज्यादा अब बढ़ गया है। और इसी घटना के बाद पहले नागा साधुओं की हत्या और फिर मूर्ति के साथ वहां पे जो इन्होंने की आंखें निकलवाई, उसके बाद ये अपने बलिदान देने की यहां पे सोचते हैं और फिर कुमाऊं के साथ एक युद्ध करते हैं। कहा जाता है ये युद्ध इन्हीं के आमंत्रण पे हुआ था। कोसी का युद्ध इसको कहा जाता है। 1635 में लड़ा गया और इसी युद्ध में लड़ते हुए महिपति शाह अपनी मृत्यु को पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला, कोसी का युद्ध जिसमें महिपति शाह की मृत्यु हुई, यह किस वर्ष में हुआ था? कोसी का यह युद्ध जिसमें महिपति शाह की मृत्यु होती है, यह 1635 में हुआ था। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा, किस पवार राजा ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दिया था? वो था महिपति शाह। इस युद्ध में महिपति शाह के साथ उनके एक सेनापति मौला राम के ही जो पूर्वज माने जाते हैं बनवारी दास, इनकी भी मृत्यु होती है। ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके सेनापति काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल बन जाएगा महिपति शाह के साथ कोसी के युद्ध में उनका कौन सा सेनापति मारा गया, तो बनवारी दास का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, माधो सिंह भंडारी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, ये महिपति शाह रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह के शासनकाल तक सेनापति रहे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। माधो सिंह भंडारी मुख्य रूप से महिपति शाह के सेनापति थे, लेकिन वे रानी कर्णावती के काल में, पृथ्वीपति शाह के काल में भी सेनापति रहे। पृथ्वीपति शाह के काल में ज्यादा समय तक नहीं रहे, थोड़े से समय के लिए रहे, लेकिन रहे। ठीक है, इन्होंने अपने मूल गांव ललूड़ी और मलेथा में कूल का निर्माण किया था, यह भी बिल्कुल सही है। पहाड़ को चीरकर इन्होंने कूल का निर्माण बनवाया। मलेथा की कूल काफी ज्यादा फेमस है। किसके द्वारा मलेथा की कूल बनाई गई थी? क्वेश्चन बनता है, आप कहेंगे माधो सिंह भंडारी के द्वारा। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मलेथा की कूल के निर्माण में एकमात्र पुत्र की बलि इन्होंने दी थी, यह भी बिल्कुल सही है। मलेथा की कूल के निर्माण में इन्होंने अपने पुत्र का भी बलिदान दिया, उनकी बलि चढ़ाई, यह भी माना जाता है। ठीक है, यह भी आपका सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, सारे के सारे कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, रानी कर्णावती के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इन्हें नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है, पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, 1635 में महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है। महिपति शाह के बाद जो उनके पुत्र थे पृथ्वीपति शाह, वो उस समय काफी छोटे थे, 9 से 10 साल की उनकी उम्र थी। तो रानी कर्णावती उनकी संरक्षिका के तौर पे शासन करती हैं। जैसे ही ये बात दिल्ली में पता चलती है शाहजहां को, वह नवाजत खान या नजावत खान के नेतृत्व में सेना यहां पर भेज देता है गढ़वाल को जीतने के लिए। गढ़वाल पर नवाजत खान का मुगलों का आक्रमण यहां पे होता है। रानी कर्णावती के द्वारा मुगल सेना को हराया गया, मुगल सैनिकों की नाक कान कटवाए गए और इसीलिए इन्हें नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद रानी ने, क्योंकि मुगल जब आए थे यहाँ पे नवाजत खान के नेतृत्व में, तो दून घाटी का जो इलाका है उसको अपने अधिकार में कुछ समय के लिए कर लेते हैं। रानी ने दोबारा से दून घाटी पर अधिकार किया, अपने लिए नवादा में एक राजमहल का निर्माण किया, करणपुर नामक नगर देहरादून में बसाया। इसके अलावा राजपुर नहर, रिस्पना नहर, इनका निर्माण इन्होंने फिर उस क्षेत्र में किया। ठीक है, दूसरा, इनकी तुलना गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से की जाती है। जो रानी दुर्गावती थी, अकबर से साथ वो काफी ज्यादा लड़ती रही, अकबर के खिलाफ लड़ती रही। रानी कर्णावती की तुलना गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से की जाती है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वीपति शाह की पत्नी व संरक्षिका थी, पृथ्वीपति शाह की माता एवं संरक्षिका थी, तो यानी तीसरा वाला आपका गलत है। पत्नी ये महिपति शाह की थी। ठीक है, देहरादून में करणपुर नामक शहर इन्होंने ही बसाया था, यह भी बिल्कुल सही है। केवल सी वाला आपका गलत है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखने का प्रयास किया जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।